हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि शाल्या में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक हिंदी की लेकर आए हैं और पढ़ेंगे घिस घिस। बच्चों, घिस घिस नाम से आपको कैसा लग रहा होगा? लग रहा होगा कि कोई किसी चीज को हम घिस रहे होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये एक एक्टिविटी है जिसको हम करेंगे और उसके बाद एक लेसन पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इस मजेदार सी एक्टिविटी को करते हैं। इसके लिए आप लोगों को तुम्हें चाहिए 5-6 कागज, अलग अलग मोम के रंग यानी कि जो वैक्स कलर होते हैं ना, वो कैसे करना है। अलग अलग पेड़ चुनो, जैसे केला, बबूल, आम, बांस, नारियल, जामुन, कोई भी पेड़ जो आपके घर के आसपास मिलते हो। इसके अलावा भी होने से भी चलेगा। अब किसी एक पेड़ के तने पर अपना कागज रखो। तना किसे कहते हैं बच्चों? इस पोर्शन को तना कहते हैं, है ना? ये केले का पेड़ दिख रहा है। इस तने में हमें यहाँ ऐसे पेपर को रखने हैं और उसमें हमें जो वैक्स कलर है उसको ऐसे चलाना है। उस पर किसी मोम रंग को ऊपर से नीचे की तरफ घिसो। तुम्हारे कागज पर उस पेड़ के तने की छाल की छाप आ गई ना? जो छाल होगा ना पेड़ के तने की, उसकी छाप आ जाएगी। इसी तरह दूसरे पेड़ों के साथ करो। इन कागजों को अपनी कॉपी में चिपकाना मत भूलना। अपनी कॉपी में चिपका के रखना। यह चित्र की शैली जो है मधुबनी शैली कहा जाता है, जो कि बिहार की एक बहुत ही प्रसिद्ध शैली है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा घर में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 14। हम लोग लेसन नंबर 14 सबसे अच्छा पेड़ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि पेड़ हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हम लोग सांस लेने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमारे जो पृथ्वी है, ग्रह पृथ्वी, उसमें पेड़ है, पानी है, तो हमें यहाँ जीवन भी है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को हम लोग इस लेसन में इस कहानी को पढ़ते हुए समझेंगे। 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। एक दिन तीनों नए घरों की तलाश में निकले। उनको नया घर बनाना था। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। धूप निकली हुई थी और वे सड़क पर चलते जा रहे थे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। क्या आया बच्चों? आम का पेड़ आया। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। छां मतलब कि शेड। हाँ, एकदम बहुत ठंडी ठंडी। हम लोग भी पेड़ के नीचे रुकते हैं ना गर्मी के मौसम में। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। क्या करने लगे? आराम करने लगे। ये देखो, ये रहा आम का पेड़। आम लगे हुए हैं। बहुत बड़ा पेड़ है। उसका तना देखो कितना बड़ा है। ये रहे तीनों भाई। 1 2 3। 3 भाई और पेड़। इसका चित्र यहाँ दिया हुआ है। ओके, वो लोग अभी पेड़ के नीचे बैठे हैं। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। ओ, पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। कैसा रस चूसने लगे? मीठा मीठा। जब आम पक जाता है तो उसका स्वाद बहुत मीठा हो जाता है। लेकिन बच्चों, जब आम कच्चे होते हैं तब आप लोग खा सकते हो? नहीं, क्योंकि खट्टा होता है। उसकी चटनी बना के हम लोग खाते हैं या फिर अचार बनाते हैं कच्चे आमों की।
बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? हाँ, इसी पे जगह में मुझे घर बनाना है, क्योंकि आम के पेड़ से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। जहाँ आम का पेड़ होगा वहां आम बहुत काम में भी आएगा। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। वाह, क्या आइडिया किया है ना बच्चों। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। हाँ, आम को सुखा के भी रखते हैं बाद में खाने के लिए, पके हुए आम को, ठीक है, जो आम शक्ता बनता है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई। तो पहला भाई तो रुक गया आम के पेड़ के नीचे, और उसने एक झोपड़ी बना ली, झोपड़ी रहने के लिए। और वह झोपड़ी कैसे बनता है बच्चों, आपको पता है? हाँ, झोपड़ी जो है कच्चा घर होता है, और उसको, उसकी जो छत है घास फूस से बनाई जाती है। बांस की वॉल बनाई जाती है। आपने देखी होंगे, किसी किसी ने देखी होगी, किसी किसी ने तो नहीं देखी होगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई, और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, और दो भाई जो बचे थे वे लोग वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। उन्होंने कहा, भैया आप यहाँ रुकिए, लेकिन हमें तो ये पसंद नहीं, इससे कुछ ज्यादा अगर अच्छा मिलता है हम वह भी देख लेते हैं। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। अच्छा, आसमान से एक काला सा बादल गुजरा। आपने भी आसमान में देखी होंगी, बारिश होने से पहले बादल जो है आसमान में दौड़ लगाने लगते हैं, इधर से उधर, है ना, इकट्ठा होने लगते हैं वो एक ही जगह में। तो उसी को कहा गया है कि बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा, रे बारिश शुरू हो गई। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। अच्छा, केले का पत्ता जो है उसने छतरी का भी काम किया। एक एक केले का पत्ता काटकर उन्होंने अपने सर में रख लिया, जिससे कि वे भीगने से बच गए। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तब तक उन लोगों को भूख लगने लगी थी। फिर छोटा भाई कहता है कि मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा, और दोनों ने भरपेट खाना खाया। वे लोग जो खाना की पोटली लेकर आए थे घर से आते हुए, उसी को केले के पत्ते में उन लोगों ने परोसा और अच्छे से खाया। ये देखो इस चित्र में बच्चों, इन्होंने केले का पत्ता अपने सिर में लिया है बारिश से बचने के लिए। तो पेड़ हमारे कितने काम आते हैं, हमें धूप में छांव देती है, बारिश से भी बचाती है, हमारे पेट भरने के लिए हमें फल सब्जी और सब कुछ देती है। इसके बाद एक एक केला भी खाया, क्योंकि केले लगे हुए थे, पके हुए थे, तो केला भी खाया। ये देखो, ये बच्चों केले का फूल, इस फूल को भी खाया जाता है। केले का कोई पार्ट भी वेस्ट नहीं होता है। इस तने को भी खाते हैं। तने की सब्जी बनती है केले की, पता है आपको? दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। देखो बच्चों, उसे तो केले के पेड़ के बगीचे में ही घर बनाना है। उनकी सब्जी बनाएंगे। ओ, केले के पेड़ की सब्जी भी बनेगी, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। कुछ केले हम बेच देंगे, क्योंकि केले की
उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो दूसरे वाले भाई ने ऐसा सोचा कि केले जो बेचेंगे उसके पैसे से चावल खरीदेंगे और केले के पत्ते का भी तो काम आएगा। इसीलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली, क्योंकि उसे बहुत पसंद आया केले के बगीचे को। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया, वो नहीं रुका। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। किसका पेड़ मिला? नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। कैसा था? बड़ा लंबा और पतला। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। अरे तीसरे भाई को बहुत प्यास लगने लगी थी। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तभी एक नारियल पेड़ से टूट के जमीन में गिरा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की चटाई साफ हो गई। नारियल को साफ करके उसने चाकू से साफ की। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया। कैसा छेद किया? छोटा सा। और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह में। जो नारियल के पेड़ होती है ना, बहुत ऊंची होती है, लेकिन छाह जो है वो छोटी होती है, क्योंकि वो पेड़ इतना घना नहीं होता है। उसके पेड़ के डालियां भी नहीं होती है। तीसरा भाई उसी छाह में बैठ गया और सोचने लगा। क्या सोचता है? आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। ये सब कुछ वह सोच रहा था। पेड़ नीम का भी अच्छा है। नीम का पेड़ भी अच्छा ही है। उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। दातून यानी कि ब्रश। पहले जमाने में जब ब्रश और टूथपेस्ट नहीं होता था तो लोग दातून से ही अपना दांत मांजते थे। नीम के पेड़ का डंठल को तोड़ के उसी से अपने दांत मांजते थे। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। जब भी घर में कोई बीमार पड़ता है तो लोग नीम की डालियां लटका देते हैं दरवाजे में, ताकि अच्छी हवा आए। फ्रेश हवा के लिए नीम का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, देखो बच्चों, कितने पेड़ों से हम लोगों को कितना फायदा होता है। वो उसी तरह से सोच रहा था, रबड़ के पेड़ का क्या फायदा होता होगा। तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। कट, ऐसे काटने को चीरा लगा देता बोला गया है, ठीक है। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। प्याला यानी कि कोई भी कटोरी। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। जो रस निकलता, दूधिया रस कहा गया है दूध के रंग का, उसको उस प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। उसी को पकाकर रबड़ बनाया जाता है। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। मतलब कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं होता है। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। हाँ, नारियल का पेड़ भी तो बहुत काम की होती है। नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। डोरी यानी कि रस्सी। उन डोरियों से गाय बांधे जाते हैं और कई कामों में आते हैं। और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूँ। हाँ, चटाइयां भी बनती है नारियल के पेड़ के डोरियों से।
रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गड़ी खा सकता हूँ। और कुछ गड़ी गड़ी यानी कि जो व्हाइट पोर्शन होता है ना नारियल से जो निकलती है, सुखाकर मैं खोपड़ा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपड़ा यानी कि सूखा नारियल। सूखे नारियल से तेल भी निकलता है। खोपड़े को पेर कर मतलब उसकी निचोड़ कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। जो नारियल का जो तेल निकलता है ना सूखे नारियल से पेरने के बाद, तो उससे साबुन वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। क्रीम, सर में लगाने का तेल। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। नारियल को छिलके को साफ करने के बाद और गड़ी को निकालने के बाद जो कटोरा बच जाता है उसे हम कटोरा के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। तो उसे लगा कि हाँ, नारियल के पेड़ से बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। किसके नीचे? नारियल के पेड़ के नीचे। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ अच्छा है? इसके लिए आपको पेड़ों के पास जाना होगा। पेड़ों से उस पेड़ से क्या क्या मिलती है वो देखना होगा और क्या क्या लाभ हो सकता है। तो आप लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़े रहेंगे उससे। ये बहुत ही मजेदार कहानी थी। पेड़ों के बारे में हमें बहुत ज्ञान मिल गया है। इसको लिखा है जे भारत दास जी ने। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ इस लेसन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।